गुड मॉर्निंग। तो अब हमारी सवारी निकल चुकी है मुंबई के लिए और आज रास्ते में बहुत कुछ नया नया देखने को आपको मिलने वाला है। सुबह सुबह आज बहुत बारिश हुई है, ये देखिए बादल। ये देखिए क्लाउडी वेदर है, अब रुक चुकी है बारिश और हम लोग निकल चुके हैं। मिलते हैं अगले स्टॉप पे। आज हमारे साथ भी है खंडू जी हमारे, और हम खंडोबा भी जाने वाले हैं। ये सुबह सुबह हमें 7 बजे एक सरप्राइज़ मिला है। हम कंधार में हैं इस समय और हमें ये किला मिला है। इतिहास पता नहीं है, पता करके बताऊंगी आपको ज़रूर, मम्मी से पूछ के। बट लुक एट दिस ब्यूटी। देख रहे हैं किला, ये देखिए सिक्योरिटी के लिए पहले कैसे किले की दीवारें और फिर ऊपर वो शायद सैनिक खड़े रहते होंगे, नीचे पानी सेफ्टी के लिए। ऐसा ही होगा। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल। ये मैं और पीस वॉक कर रहे हैं। रोड ट्रैवल में वॉक ज़रूर करना चाहिए। ये हमारा अचानक एक स्टॉप हुआ, कंधार ये जगह का नाम है, और हमें ये किला मिला। इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है मगर शायद 16th सेंचुरी का ही लग रहा है। आर्किटेक्चर कितना इंटरेस्टिंग है आप देखिए खुद अपने आप से। सूरज मामा जाग रहे हैं, बादलों के पीछे छुप रहे हैं। अगले इंटरेस्टिंग स्टॉप पे मिलते हैं।
आता हम पहुंच गए अपने मंजिल जेजुरी टेम्पल खंडोबा के दर्शन करने। पहाड़ के कच्चे से रास्ते में हम शॉर्टकट में जा रहे हैं क्योंकि वक्त कम था और सूरज डूबने से पहले मैं दर्शन लेना चाहती थी, तो पूरा चढ़कर नहीं जा रहे हैं। देखिए कैसे जा रहे हैं। ये है मंदिर बाहर से। होंडा सिटी के साथ ऊपर जाना मुश्किल था पर जय मल्हार पहुंच ही गए। यह भंडारा लिया है मैंने, जो यहाँ का प्रमुख सिग्निफिकेंट अर्पण करते हैं भगवान को। देख के चढ़ रहे हैं हम सीढ़ियाँ। अमेजिंग आर्किटेक्चर, ये भी बहुत पुरातन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने का मंदिर है ये। देखिए कैसा है। महाराष्ट्र के अधिकतर लोगों का कुलदैवत खंडोबा महाराज ही होते, खंडोबा जी होते हैं। हमेशा उसका नारा लगाते हैं येळकोट जय मल्हार सदानंदाचा येळकोट। तो हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। देखिए आगे आगे क्या होता है। इस व्लॉग में बोलना कम देखना ज़्यादा है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए मेरे बोलने से। देखिए पूरे मंदिर में मैं कैसे गई, कैसे दर्शन की लाइन की। ट्रस्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। VIP दर्शन, जैसे सीनियर सिटीजन है तो 200 रुपये के शुल्क पे। ये है मंदिर अंदर से। 100 रुपये नॉर्मल लोगों के लिए, तो मैंने ले लिया था क्योंकि वही है, संडे है जो खंडोबा का दिन है, तो थोड़ी आपको इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है। लेकिन देखिए यहाँ जाके हम सब कुछ भूल जाते हैं, दुख दर्द अपने। देखिए लोग कितने भाव विभोर अपने खड़े हैं लाइन में। अब मैं भी जाऊँगी और देखते जाइए अभी आगे 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 आगे। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आपको लेकर जाऊँगी अपने कैमरा के साथ। थोड़ा मुश्किल है, रश की जगह है, पर मैं ले रही हूँ। ये देखिए मंदिर, हर एंगल से आपको दिखाऊंगी। वैसे आप मेरा गाना देख लीजिए यूट्यूब पे, खंडोबा राया रे, आपको दिखेगा। हम 3 दिन हमने शूट किया था यहाँ पे, रोज़ चढ़ के आते थे। यहाँ अलग अलग जगहों पे ये पंडित बैठे होते हैं क्योंकि शादी के बाद या बहुत से ऐसे कार्यों के बाद यहाँ पे आके एक छोटी छोटी पूजा करनी होती है क्योंकि कुल दैवत है। तो देखेंगे आप ऐसे ही छोटी छोटी जगह ऐसे पंडित बैठे अपना पूजा लेके। तो शादी के बाद आते हैं नए कपल, तो गोंधड़ एक होता है वो भी करते हैं यहाँ पे। तो बीच बीच में आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। देखिए पूरा कैसा लग रहा है, येलो येलो ऐसा लग रहा है ना, सूरजमुखी पे चल रहे। भंडारा यानी हल्दी। तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं मंदिर में, या किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं हल्दी, भंडारा और ईश्वर कितना बड़ा, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं हल्दी के, है ना। हम टिकट लेने जा रहे हैं। देखिए वो 100 रुपये वाले लाइन में अब हम जा रहे हैं। और आप आगे देखेंगे कि पीस भी दर्शन किया है। और खंडोबा के भी एक डॉगी थे, उनके भी वाहन जैसे बोलते हैं, जो उनका प्राणी। तो हमारी पीस भी, हाउ लकी शी इज़ की पीस ने खंडोबा के दर्शन लिए आज मेरे साथ। मैं लाइन में जा रही हूँ। खुशी देखिए मेरी आंखों से नज़र आ रही हो, मास्क से नहीं, फिर भी आंखों से भी तो समझ आती है। बहुत चार्ज होती है यहाँ पे, सब एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है। अपना भंडारा सब लेकर जा रही हूँ। जय मल्हार सदानंदाचा। ये देखिए पीस, हाउ लकी। वेट कर रहे हैं अपनी बारी के दर्शन के लिए, आ रहे हैं। एकादशी है तो आपने चांद देखा ना ऊपर। एकादशी के एक दिन पहले हमने लिया, मंडे को थी, संडे को, क्योंकि खंडोबा का मान होता है, दिन होता है,
इस बार मैंने निश्चय ही किया था, सोचा नहीं था कभी कि 6 साल बाद मैं आऊँगी। फिल्म रिलीज़ होने के 6 साल बाद मैं यहाँ आई हूँ। और गाना भी हमारा जो है खंडोबा राय रे अचानक ही वायरल हुआ था। देखिए यहाँ ऐसे भंडारा उछालते हैं और येड़कोट येड़कोट जय मल्हार कहते हैं, इसीलिए पूरे मंदिर में जो भंडारा दिख रहे हैं ये भक्त लोगों ने किया हुआ है। दर्शन हो चुके बहुत अच्छे, देखिए हम भी पूरे हो गए। पीले पीले भंडारा ये पंडित ने दर्शन कराते समय ईश्वर के चरणों में सर रख देते हैं, तो वो हो गया है मेरा हल्दी हल्दी पूरा। एक अलग ही ऊर्जा आई है। फिर से सीढ़ी उतर रहे हैं, जा रहे हैं, साथ साथ मैं आपको साइड में कैमरा करके दिखाते जा रही हूँ। छोटे छोटे प्रसाद के, कुमकुम के छोटे छोटे स्टॉल, चाय का है स्टॉल, ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं ढूंढ रही हूँ मंदिर देखिए। कंटेंटमेंट मुझे यहाँ लगता है क्या दैवी शक्ति होती है। पीछे आप लोग देखिए चांद एकादशी के एक दिन वो दीप स्तंभ है, आर्किटेक्चर देखिए भाई कमाल। थोड़ा अकेले में हूँ इसलिए मैं खोल रही हूँ अंदर। आपने देखा मैं 6 साल फिल्म के बाद अभी आई हूँ यहाँ पे और बहुत मज़ा आया। मतलब ये देखिए पंडित लोगों ने मुझे पहचान भी लिया और पूजा भी हो गई, प्रसाद भी मिला। और कितनी लकी है ये देखो, पीस हमारी दर्शन करके आई है पूरा पीस। पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे टनल का तो होना बहुत मज़े देता है ना जर्नी में। टनल से जा रहे हैं, बस अब थोड़ी ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। ब्रेक्स के अलावा कुल मिलाकर 16 घंटे की जर्नी हो गई थी, पर थकावट बिल्कुल नहीं थी क्योंकि ब्रेक लिए हमने। ब्रेकफास्ट का एक सुबह ब्रेक लिया था और दर्शन के बाद हमने खाना खाया, फिर थोड़ा कॉफ़ी पी के हम निकले और घर पहुँचे। हेलो दोस्तों तो कल रात को तकरीबन 12:30-1 बजे हम घर पहुंच गए। जर्नी थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि आपने देखा ही होगा हम लोग जेजुरी गए थे, ऊपर दर्शन किए थे और जो सारा हल्दी वल्दी मैं और पीस अभी खूब रगड़ रगड़ के नहाए हैं। टाइम लगेगा, कल का तो पहले का तो आपने देखा ही है। तो लास्ट सेगमेंट में मैं आ रही हूँ वीलॉग के, एंड आई होप कि आपको ये वीलॉग भी बड़ा मज़ेदार लगा होगा मेरा। नांदेड़ से मुंबई परत आना, तो वो मुंबई वापस आना, देखिए वहाँ रहते रहते अब मराठी पूरा आने लगा है। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर, ज़्यादा से ज़्यादा अनपैकिंग कर चुकी हूँ। दोबारा सब्जियाँ मंगाना, घर को सर्कुलेट करना, घर को रेगुलर करना, वो सारा हो चुका है और अब मैं अपनी रूटीन शुरू करूँगी। तो इस वीलॉग के लास्ट सेगमेंट में हम 2 बातें डिस्कस करेंगे। एक तो आपकी दिनचर्या या लाइफ क्या होनी चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात डिस्कस करेंगे कि हम ज़िंदगी में हमेशा डिज़ायर्स रखते हैं कि ये चाहिए, ये होगा तो खुश होंगे, ये होगा तो, फिर अप्स एंड डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं और हम इतने अटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से कि हम घबराने लगते हैं। जैसे कि बिज़नेस आपका ख़त्म हो गया या कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम इतना एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि क्या हम ये सब लेकर पैदा हुए थे, क्या हम जब बच्चे थे तो ये सब था हमारे पास। तो शाश्वत नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आती जाती रहती है, पर हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और शाश्वत समझ के कि अब ये जा रहा है मेरा सब ख़त्म, और उस मोमेंट में सारा गड़बड़ हो जाता है आपका और शायद डिसीजंस भी गलत हो क्योंकि आप इतना प्रेशर लेते हैं। तो आप ज़िंदगी में पलट के पीछे पलट के देखिए, और जो इतनी बड़ी बड़ी उस समय आपको प्रॉब्लम्स लगी होगी उसमें आपको मुस्कुराहट आएगी, अरे यार तब ऐसा, हम हंस के बताते कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। तो हमें माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ होती है तो बैठ के गहरी सांस लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से कहती हूँ डेली एक रूटीन रखिए, मेडिटेशन, क्रिया, प्राणायाम,
पर्टिकुलरली अभी जो ये सारा माहौल है, पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक, एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, मतलब 12-13 साल से मैं यही सुनती हूँ कि इकोनॉमी नीचे ही जा रही है या हम लोग ज़्यादा ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं। और गरीबों में और अमीरों की जो खाई है वो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए पूरा इम्बैलेंस है, प्लैनेट में भी इम्बैलेंस है, वेदर में भी इम्बैलेंस है। तो ऐसे समय में सात्विक या अच्छा सोचने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि चाहे कितने पाप कैसे कुछ भी हो, छल धोखे, 7-8%, 7-8% लोग पूरे यूनिवर्स में, प्लैनेट पे मेडिटेट करते हैं और उनके सत्व से ये प्लैनेट फिर भी टिका हुआ है। इतना पावर है, शक्ति है इतनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए। आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा, प्लैनेट के लिए भी आप एक कंट्रीब्यूशन दोगे। तो ये मुझे बोलना था कि वो आता जाता रहता है, कहानी की तरह लीजिए। सबसे पहले शांत हो जाइए, काम ले लीजिए और वो जो करना है करने के बाद भूल जाइए। फिर नॉर्मली अपना रूटीन करिए, उस पल को, उस मोमेंट को, उस दिन को जी लीजिए कम्प्लीटली। एक थोड़े टेंशन में हम ऐसे हो जाते हैं मानो हम कुछ कर लेंगे। अब जो जिस समय नियमित होना है वो तो होना ही है, राइट। आप राइट डिसीजंस लेने के लिए यू नीड टू बी वेरी काम, और उसके लिए आपको ये जो मैं साधना तप करती हूँ ये ज़रूरी है। और ठीक है, हमेशा ये सोचिए कि हम ये लेकर पैदा हुए थे क्या, हम ये सोच के ये ऐसा होगा, आती जाती रहती। और अपने पर्पस से लाइफ के हटिए मत पीछे। अपने आप को इतना छोटा मत कर दीजिए कि बस यही मेरी चौखट है और ये अगर नहीं हो तो मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आपके पर्पस भी बहुत डिफरेंट लेवल पे है। हम वो ब्लाइंडर लगा देते हैं और ऐसे देखते कि इतना ही मेरा है, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। और एक बहुत ही भरपूर ज़िंदगी जीनी चाहिए जैसे मैं जीती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं टेंशन नहीं, वो स्ट्रेस होती है ऊपर नीचे, सब चीज़ें आपकी मर्ज़ी से तो होगी नहीं ना लाइफ में। तो ऑब्वियसली हमारा ऐसा नेचर होता है, हम एक्सपेक्ट बहुत करते, मर्ज़ी से ना हो तो नाराज़ हो जाते या गुस्सा हो जाते, जैसे भी स्थिति है। तो ये कॉन्शियसली करना पड़ता है अपने आप से। कोई नहीं कि वो तो पैदा होते ही साधु सन्यासी हो गई और सब, क्योंकि ये हम आ जाते हैं, हमारी संगत से ये सारी चीज़ें असर होता है। तो ये मुझे बोलना था। और एक रूटीन रखिए। आज की टिप ये है कि जो मैं लेती हूँ, सुबह उठते ही आप पहले तो उठ के धन्यवाद करिए कि आपने आज का दिन देखा। सच में बता रही हूँ, ग्रैटिट्यूड जिस पे फोकस करोगे लाइफ में वही बढ़ेगा। तो हमेशा कि यस आई एम सीइंग अनदर डे, बी रियली थैंकफुल। छोटी छोटी चीज़ों को, घर को भी थैंक यू बोलिए, मैं तो बोलती हूँ सुबह सुबह। तो आपकी दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाएगी। फिर आप जो भी लेते हो, पहला एकदम से उठते ही चाय कॉफ़ी के पीछे मत पड़िए। हम जो वेकअप होते हैं ना, वेकअप वो कॉर्टिसोल लेवल हाई जाता है तो हम उठ जाते हैं नींद से। जब लो होता है रेस्टिंग में तो हम सोते रहते हैं। तो उसी समय आप लेंगे ना तो विद कैफीन भी फिर कॉर्टिसोल बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन। तो उठने के बाद आप अपना पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, या आप जैसे मैं लेती हूँ वो कच्ची हल्दी, अदरक, और वो दैट एक्ट्स लाइक वंडर ऑन डाइजेशन एवरीथिंग। फिर हमें और नींबू, विटामिन सी, इसका ड्रिंक बना के मैं लेती हूँ। फिर मैं ग्रीन टी लेती हूँ। पर उससे पहले मैं घूम फिर के अपना सारा, और 5 मिनट बैठ के डिसाइड कीजिए आपको दिन भर के क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने। उसके बाद आप चाय कॉफ़ी, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फिर अपना चाय कॉफ़ी लीजिए। उस वक्त आप थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग देख लीजिए, जो मैं करती हूँ। फिर दिन भर का जो आपने टास्क लिस्ट अपना बनाया उसको कीजिए। रोज़ अच्छे काम, प्रोडक्टिव काम कीजिए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो आगे जाके कि आपने समय बर्बाद कर दिया या आप खामखा ही टेंशन्स में रहे, और फिर हम उस पल को जीना भूल जाते। तो आज का यही है, ये मैंने भी सीखा है। हर एक पल को अनमोल देखना है, ग्रांटेड नहीं लेना है। ज़िंदगी को ग्रांटेड नहीं लेना है, ईश्वर को नहीं लेना है, अपनों को नहीं लेना है, प्यार को नहीं लेना है, केयर को नहीं लेना है। ग्रांटेड ले लेते कि ये तो मेरा हक है, ये सब मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपको मिली है ज़िंदगी में, ग्रैटिट्यूड रखिए और हर लम्हे को भरपूर जिए। मुझे आशा है कि ये वीलॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरा उठ पटांग, मेरा प्लान और मेरी चीज़ें इम्पल्सिव नहीं, स्पॉन्टेनियस हूँ मैं बहुत। और अब मैं बहुत स्पॉन्टेनियस जीने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई हूँ। हाँ, ये है नहीं ठीक है, नहीं है ठीक है,
उससे मेरी खुशी दुगनी हो गई है हर चीज़ के प्रति। व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स, पीपल अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्स, आपके आधे दुख तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। एंजॉय कीजिए वीलॉग। मुझे फीडबैक चाहिए आपका, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीलॉग्स, ये नया पैटर्न। और बीच बीच में मैं देती रहूँगी। डेंगू का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देखते रहिए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। यूट्यूब लिंक पे कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा। इंटरेक्शन से हमें पता चलता है हम अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। और क्या और आपको जानना चाहते हैं कुछ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगले वीलॉग में। एंड आई होप कि मेरी लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए फिर से, और मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर आपके सामने आऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्यार खुद से भी कीजिए, औरों से भी कीजिए। प्यार बांटिए, प्यार से रहिए।